नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। वक्त हो चला है फास्ट 50 का। सरकार ने मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 246 रुपए रोजाना के हिसाब से बढ़ाकर 350 रुपए करने का ऐलान किया है। हालांकि ये फायदा गैर कृषि मजदूरों को ही मिलेगा। 2008 के बाद मजदूरों की मजदूरी में ये सबसे बड़ा इजाफा है। सरकार ने आरएसएस समर्थित ट्रेड यूनियन बीएमएस ने 2 सितंबर से हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी। इसके अलावा सरकार ने कर्मचारियों को 2 साल का रिवाइज बोनस देने का भी ऐलान किया है। मजदूरों को भी सरकार का तोहफा। न्यूनतम मजदूरी में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी। खेती को छोड़ दूसरे कामों में लगे मजदूरों को 246 की बजाय 350 रुपए रोजाना मिलेंगे। मजदूरी बढ़ाने और बोनस के फैसलों से भी ट्रेड यूनियन खुश नहीं। 2 सितंबर को हड़ताल के फैसले पर अड़े। जल्द बढ़ेगी सांसदों की सैलरी। संसद के शीतकालीन सत्र में आएगा बिल। संसदीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी मिली तो 2.5 लाख से ज्यादा हो जाएगा कुल वेतन। जामनगर में सिंचाई प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान पीएम ने बचाई पत्रकार की जान। डैम के दरवाजे खोलने पर दूरदर्शन के कैमरामैन को पीछे हटने को कहा। गुजरात के किसानों को पीएम की बड़ी सौगात। सौराष्ट्र नर्मदा सिंचाई प्रोजेक्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। दूर होगी किसानों की दिक्कत। सिंचाई प्रोजेक्ट के उद्घाटन के बाद सनोसारा गांव में पीएम की रैली। किसानों के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाई। पीएम के गुजरात दौरे पर कांग्रेस का निशाना। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, बीजेपी को लोगों का समर्थन नहीं मिलने की वजह से मोदी आए। आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी पर शरद पवार ने खड़े किए सवाल। कहा, मुझे महाराष्ट्र में कहीं नहीं दिखता आईएसआईएस। मुस्लिम युवाओं पर शरद पवार की हमदर्दी को लेकर ओवैसी ने साधा निशाना। कहा, तब सत्ता में थे, उस वक्त कुछ क्यों नहीं किया। महाराष्ट्र में सिंचाई की 95 परियोजनाएं रद्द। भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद कैबिनेट ने लिया फैसला। दिल्ली सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग पर एलजी का नियंत्रण। अब कोई मंत्री किसी कर्मचारी का नहीं कर सकता तबादला। अरविंद केजरीवाल ने फिर उठाए सवाल। एलजी ने 2 सेक्रेटरी का भी किया तबादला। दिल्ली में एलजी ने स्वास्थ्य सचिव, पीडब्ल्यूडी सचिव और विधानसभा सचिव का किया तबादला। केजरीवाल हुए नाराज। दिल्ली के उपराज्यपाल पर सुब्रमण्यम स्वामी का निशाना। कहा, केजरीवाल की तरह 420 है नजीब जंग। संघ से जुड़े व्यक्ति को लाने की मांग की। कश्मीर में आतंकी हमले के लिए फंडिंग कर रही है आईएसआई। लश्कर, हिजब और जैश को दिए करोड़ों रुपए। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से खुलासा। जम्मू कश्मीर दौरे में श्रीनगर के अलावा जम्मू भी जाएगी सर्वदलीय टीम। गृह मंत्री के नेतृत्व में 35 नेताओं की टीम जाएगी। इंसानियत और कश्मीरियत के दायरे में होगी बात। कश्मीर के छात्रों से महबूबा मुफ्ती ने मांगी मदद। कहा,
बच्चों के हाथ में पत्थर होंगे तो डॉक्टर इंजीनियर कौन बनेगा? कश्मीर पर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के अलावा आईबी चीफ भी हुए शामिल। भारत अमेरिका के बीच दूसरी स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल डायलॉग। सुषमा स्वराज ने उठाया H1 वीजा फीस का मुद्दा। भारत और अमेरिका ने एक ऐसे महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया जो दोनों देशों को रक्षा क्षेत्र में साजो सामान संबंधी करीब साझेदार बनाएगा। दोनों सेना मरम्मत और आपूर्ति के संबंध में एक दूसरे की संपदाओं और सैन्य ठिकानों अड्डों का इस्तेमाल भी कर पाएगी। इस समझौते के मुताबिक अमेरिका आतंकवाद से निपटने में भारत का सहयोग देगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री कार्टर ने इस समझौते का स्वागत किया है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। सरकार ने जवाब तलब किया। नई पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप यूजर्स का मोबाइल नंबर फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। जीएसटी लागू करने के लिए सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। जीएसटी का रोड मैप भी बन रहा है। जीएसटी का रोड मैप तैयार करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों के एम्पावर्ड ग्रुप की बैठक चल रही है, जहां जीएसटी लागू होने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा हो रही है। इसके बाद एम्पावर्ड ग्रुप की इंडस्ट्री के साथ बैठक भी होनी है। इंडस्ट्री ने जीएसटी रेट 18% से ज्यादा नहीं रखने की मांग की है। संसद से जीएसटी संवैधानिक संशोधन बिल को मंजूरी मिल चुकी है। अब 15 राज्यों की विधानसभा से मंजूरी के बाद सरकार जीएसटी कानून में संसद में पेश करेगी। क्रूड में हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है। फिलहाल WTI क्रूड का भाव $47 प्रति बैरल के ऊपर है। ब्रेंट क्रूड का भाव $49 प्रति बैरल के ऊपर है। फिलहाल WTI क्रूड और इन सब के भाव जो हैं वो बढ़ चुके हैं। इसके अलावा उत्पादन स्थिर रखने पर सहमति से कीमतों को सपोर्ट संभव है। अगले महीने OPEC की उत्पादन कटौती के जरिए के मुद्दे पर अल्जीरिया में बैठक होनी है। बाजार में आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी ने साल 2016 के नए उच्चतम स्तरों को छुआ। वहीं 9 अगस्त 2016 के बाद निफ्टी 8700 के स्तर के पार निकलने में कामयाब रहा। आज के कारोबार में निफ्टी की मार्केट कैप में 85,000 करोड़ का इजाफा देखने को मिला। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 447 अंक और निफ्टी 138 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जोरदार खरीदारी रही और मिड कैप इंडेक्स ने नया उच्चतम स्तर छुआ। ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद ऑटो सेक्टर में टैक्स संबंधी विवाद सुलझ जाएंगे। गडकरी के मुताबिक सरकार अगले 10 सालों में ऑटो सेक्टर को मौजूदा 4.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए करना चाहती है। गडकरी के मुताबिक सरकार इस साल मुंबई
पोर्ट ट्रस्ट से 2 लाख गाड़ियां एक्सपोर्ट करेगी। इसके अलावा सरकार जल्द ही 3 से 4 एक्सप्रेसवे पर काम भी शुरू करेगी।